हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अमानित्वम् अदम्भित्वम् महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। 7वें नंबर का श्लोक। अमानित्वम् मान की इच्छा न करना। अदम्भित्वम् दाम्भिकता दिखावटीपना न होना। अहिंसा क्षमा का गुण। अंतःकरण की सरलता। सद्गुरु की सेवा, आचार्यों की सेवा। शौच मतलब शुचिता, पवित्रता, अंदर की और बाहर की। मन की स्थिरता और आत्मनिग्रह मतलब मन का निग्रह। ऐसे करीब करीब ज्ञान के 9 साधन। कितने? 9 साधन इस श्लोक में बताया। एक कब आते हमारे अंदर? कल के तो विकार थे, फसल थी अंतःकरण में आने वाले, इच्छा, द्वेष, सुख दुख। परंतु मान की इच्छा न रखना, ये भाव कब आएगा? ये भाव तब आएगा जब हमें क्षेत्र और क्षेत्र का अलग अलग रूप से बोध हो जाएगा। दोनों को अलग रूप से हम जानोगे। एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है। ये विवेक बुद्धि होने के बाद जो क्षेत्र यह के अंतर्गत आता है ना, इदम के, तो हम क्या करेंगे? यह को छोड़ के उसको नेगलेक्ट करके मैं में मतलब अहम में ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि विवेक बुद्धि हो गई। जैसे हम दृश्य को छोड़ के, ज्ञेय को छोड़ के, प्रमेय को छोड़ के, इदम को छोड़ के, यह को छोड़ के अहम में, ज्ञाता में, दृष्टा में, प्रमाता में अपने स्वरूप में बैठना शुरू करोगे, तब हमारे अंदर कुछ लक्षण प्रकट होते हैं ज्ञानी के। हाँ, तो पहला लक्षण है अमानित्व, मान की इच्छा न रखना। असली अगर ज्ञानी है तो, आधा ज्ञानी है तो फिर उसके पास गुस्सा क्रोध आएगा, मुझे सम्मान किया नहीं है, गले में हार नहीं डाली। आज एक ही 2 ही लोग आ गए, मैं प्रवचन कैसे सुनाऊँ? मुझे तो 50 लोग चाहिए, भीड़ चाहिए। तो परिचिन्नता का जो ज्ञान है, क्षेत्र में जो रमता है, रमन करता है, क्षेत्रज्ञ का भाव छोड़ के, तो वहाँ
अमानित्व मतलब मान की इच्छा न रखना, ये ज्ञान का पहला लक्षण उनके अंदर नहीं दिखाई देगा। तो ज्ञान के 20 साधन बताए भगवान ने। ये आज का श्लोक है 7वें नंबर का, श्लोक संख्या 7 से लेकर 11 तक, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 5 श्लोकों में कुल मिलाकर ज्ञान के 20 साधन बताए। 20। पहला है अमानित्व मतलब मान की इच्छा न रखना, इस श्लोक में। दूसरा गुण है दाम्भिकता, दिखावटीपना न करना। तीसरा ज्ञान का साधन है अहिंसा। हाँ, अहिंसा, हिंसा नहीं, हिंसा न करना। चौथा है क्षमा। पांचवा है अंतकरण की सरलता, हर्जवम। अगला है आचार्यों की उपासना, सद्गुरु की उपासना। उसके अगला है शौचम, पवित्रता, अंदर की बाहर की। स्थैर्य, मन की स्थिरता। और आत्म निग्रह। आत्मा का निग्रह मतलब आत्मा यहाँ मन के लिए बताया, मन का निग्रह। इतने गुण बताए। तो अमानित्व क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मान की इच्छा न रखना। एक होता है मानी, एक होता है अमानी। वही मान की इच्छा रखने वाला अभिमानी। एक होता है अमानी, मान की इच्छा न रखने वाला। अब इसमें अमानी को जानने के लिए मानी का भी वर्णन करना पड़ेगा, उसका भी चिंतन करना पड़ेगा। मान की रखने इच्छा रखने वाला कैसा होता है और अमानी कैसा होता है। ठीक है, अमानित्व पहला गुण मिल गया, इसके पास विवेक बुद्धि हो गई, क्षेत्रावर्ण क्षेत्र की। पीछे 5-6 श्लोक हो गए, 6 श्लोकों में हमें कुछ मिला है, उसका हम सही सही चिंतन करोगे तो अमानित्व, मान की इच्छा न रखने वाला, ये गुण हमारे अंदर आएगा, जो ज्ञान का पहला लक्षण है, अमानित्व। तो ये जो मान मैंने बताया था पहले दिन, मान, ये शब्द है परिमाण। क्या है? एक शब्द होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। परिणाम मतलब इफेक्ट, परिणाम मतलब इफेक्ट। हाँ, इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम। और परिमाण, परिमाण को बोलते हैं मेजरमेंट, नापना। हाँ, इकाई। परिमाण मतलब इकाई, मेजरमेंट। साइंस की भाषा में यूनिट, इकाई। परिमाण। एक होता है परिणाम, परिणाम मतलब नतीजा। तो मान और अमान, यहाँ गया अमानित्व। केवल मान को लिया तो परिमाण, यूनिट, मेजरमेंट, इकाई। तो हमारा भी एक मेजरमेंट है स्थूल शरीर का, देह का, देश का मान। देह का, देश का मान। ये देश है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने देश में पहला है ना। मेरे हाथ से 3.5 हाथ इसकी लंबाई है। अगर आप सो जाओगे बेड पे तो कितना लंबा हो गया, 3.5 हाथ। ये देह का, देह के देश का मान है, देह के देश का मान। अमिताभ बच्चन 7 फीट है, तो इसका देह का देश का मान हो गया। काल का मान, मेरी आयु 70 साल है, 80 साल है, एक काल का मान है। कोई बोलते मेरी 100 साल हो गई, अभी शताब्दी मनाना है समारोह। किसी का 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव, ऐसे बोलते हैं, उसका भी अहंकार करते हैं। तो देह का देश का मान,
इतना लंबा। देह के काल का मान 50, 60, 70 साल, और देह का द्रव्य का मान मतलब इसका वेट 100 किलो, 80 किलो, 20 किलो, 30 किलो, इसी मान में हम अटके हुए। मैं टीचर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं नगर निगम का पार्षद हूँ, एमएलए हूँ। ये सब चीज़ें कब होती है? जब जीवात्मा क्षेत्र को छोड़कर क्षेत्र में आके बैठता है, विचरण करता है। मैं जब यह के साथ तादाद में होता है, मैं का यह के साथ, तभी जीवन में परिच्छिन्नता आ जाती है। मैं की यह के साथ तादाद में। इसी कारण जिसने यह को छोड़ के मैं में बैठ गया, उसके अंदर पहला गुण तय होता है अमानित्व। फिर वो अपना मान देखेगा नहीं, देह का देश मान, देह का काल का मान, इसी देह का द्रव्य का मान, उसकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं रहेगी। देह दृष्टि से ऊपर उठ गया हो। क्षेत्र को जिसने क्षेत्र के ऊपर जिसकी पकड़ ढीली हो गई, जो क्षेत्र के में बैठ गया अपने स्वरूप में, तो वो 3.5 हाथ के शरीर से ऊपर उठ गया। फिर मान अपमान, निंदा स्तुति, गरीबी अमीरी सब द्वंद्व से ऊपर उठेगा। हमने देख लिया क्षेत्र क्या है, शरीर है, हमारा स्थूल शरीर में क्षेत्र है। इसको कितना भी साफ करो, हर दिन नहाओ, साबुन लगाओ, और अपवित्र ही होता है। हमने पूरा वास्तविक इसको जान लिया। ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें? जब तक हम थूक हमारे अंदर है, हमको लगता कि पवित्र है। जब बाहर थूकोगे तो अपवित्र होगी। मल मूत्र अंदर है, हमें लगता पवित्र। जब बाहर आएगा तो कोई उसको देखेगा भी नहीं। तो क्षेत्र का ये सब देख के चिंतन करते करते जिसको ज्ञान हो गया, वो बोलेगा अभी इसमें कोई मज़ा नहीं है। क्षेत्र के में जाके ध्यान करते हैं, अपने दृष्टा में, स्वरूप में बैठकर भगवान का चिंतन करते हैं। और ये करने से फायदा क्या होगा? उसका अगला जन्म होगा ही नहीं, गर्भ में आएगा ही नहीं। गर्भ में नहीं आए तो क्षेत्र का कोई संबंध ही कट गया उसका। क्षेत्र के मतलब अपने घर में आ गया ब्रह्म में। फिर ये मलमूत्र, पसीना, ये चीज़ें, अब गर्मी के दिन कहीं से पसीना निकल रहा है। 9 द्वार है शरीर में। क्षेत्र क्या है? इसके 9 द्वार है। 9 द्वारों से हमेशा अपवित्र अमंगल चीज निकल रही है। गंदगी निकल रही है, कहीं से मूत्र निकल रहा है, कहीं से मल निकल रहा है। तो ये जो देख के आदमी को लज्जा होना चाहिए कि मैं हमेशा पैदा हो रहा हूँ, मर रहा हूँ, तो मुझे क्षेत्र को छोड़ के क्षेत्र के में जाके बैठना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा। जो ये करेगा, जिसके अंदर वैराग्य हो जाएगा और क्षेत्र का विवेक करके जो अपने अंदर बैठेगा, उसमें पहला गुण आ गया अमानित्वम। विष्णु सहस्त्र नाम में भी श्लोक है भगवान विष्णु जी के बारे में। अमानी मान्यो मान्यो, भगवान विष्णु के 1000 नाम है उसमें। तो पहला उसमें भी एक नाम है अमानी, मान की इच्छा न करना। तो भगवान कैसे सबको मान देते हैं, सम्मान करते हैं, और खुद अमानी। तुलसी रामायण में एक चौपाई, सब मानप्रद खुद अमानी। सबको मान का भाव देते हैं, सबको सम्मान, खुद अमानी। तो ये अमानित्व जो है हमें कैसे प्राप्त होगा? नेति नीति करके जब देह का निषेध करोगे और आपके अंदर जब बोध हो जाएगा, तो आपके अंदर पहला गुण आएगा अमानित्व। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। निर्माण मोहा, नि मतलब रहित, जिसके मान और मोह निकल चुके हैं, ऐसे ज्ञान के द्वारा।
15वां अध्याय में बताते। मानव मोह, जिसने संग दोष को जीत लिया है, जित संग दोषा क्या है? क्षेत्र के साथ जैसे ही तादात्म्य हो गया, जुड़ गया, तो उसमें कर्तापन आ गया, भोक्तापन आ गया, जन्म मृत्यु आ गया। है क्षेत्र के ब्रह्म, फिर खुद को क्या बोल दिया? मैं क्षेत्र, मैं शरीर, मैं अमीर, मैं गरीब। जितने भी आत्मा के धर्म है उन्होंने अपने क्षेत्र में लगा दिया। क्षेत्र के धर्म क्षेत्र के ऊपर आरोपित कर दिया, मैं के धर्म यह के ऊपर आरोपित कर दिया। देखो कैसे बोलते, मैं अभी बुढ़ा हो गया, क्या बोलते? आत्मा का भी बुद्धि होती है क्या? आत्मा का भी बुद्धि होती है। उस मैं को शरीर के ऊपर आरोपित कर दिया, मैं बुढ़ा हो गया। ऐसे बोलना चाहिए, मेरा शरीर अभी बुढ़ा हो गया। उसी क्या बोलते हैं? मैं बुढ़ा हो गया। गलत बोल रहे हैं ना। मैं कौन है? क्षेत्र के है। मैं कौन है? चिदाभास है। मैं कौन है? अहम है। मैं कौन है? ज्ञाता है। मैं कौन है? प्रमाता है। मैं कौन है? दृष्टा है। मैं कौन है? जीव है, जो भगवान का अंश है। तो उस मैं के ऊपर यह के आरोप लगाया। यह के मतलब इदम के। इदम में जो जो आरोप होते हैं वो अहम में लग गए। मैं बुढ़ा हो गया, मैं रोगी बन गया, मेरा शरीर रोगी बन गया। घर से इस सनातन आश्रम तक मैं चलकर आ गया, बोल गया हूँ। ऐसे नहीं बोलते, मेरा शरीर घर से लेकर आश्रम तक चलकर आ गया, मेरा शरीर चलकर आ गया, मैं आ गया बोलते हैं। वो कैसे आएगा? वो तो व्यापक है। कल ही बताया था, ये आकाश कभी हरिद्वार गए क्या? तुम्हारे अंदर का जो चिदाभास है, क्षेत्रज्ञ है, उसमें हलचल नहीं है। उसका जो लक्ष्यार्थ है वहाँ कहाँ चले? तो मैं घर से आकर यहाँ तक आ गया। इसलिए गीता में कल मैंने बताया था, बोल कर भी बोलता नहीं, चल कर भी, खा कर भी खाता नहीं। कर्म में जो अकर्म को देखता है, कर्म में और अकर्म में कर्म को देखता है, वो ज्ञानी। कर्मण्य कर्म ये पश्य द कर्मणि चित् कर्म याहा स बुद्धिमान मनुष्येषु। वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है कौन? जिसने कर्म में अकर्म को देखा है और अकर्म में कर्म को देखा। इनको समझेंगे थोड़ा। कर्म में अकर्म मतलब कर्म आत्मा में नहीं है। कर्म प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा बना हुआ शरीर है। गुणों में कर्म हो रहा है। पंखा घूम रहा है, उसका एक्सेल में घूम रहा है, पंखे के 3 पत्ते घूम रहे हैं। यह है कर्म में अकर्म। अब इसका उल्टा अकर्म में कर्म, अकर्म में कर्म। ये थोड़ा समझने के लिए आपको ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसको थोड़ा सा कठिन होता है। अकर्म में कर्म। कोई व्यक्ति बैठा है बंद कमरे में, ऐसे बैठ गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, हाथ पैर भी रस्सी से बांध दिए, किसी से बंधवा दिए, फिर भी उसका मन में जो विचार आ रहे ना, ये अकर्म में कर्म है। क्योंकि मन में तो सोच चल रही है। अच्छा, इससे भी ऊपर महत्वपूर्ण अकर्म में कर्म को देखना है। इसका सबसे दार्शनिक अत्यंत ऊंचा जो अर्थ है ये है कर्तापन का भाव जब तक मिटता नहीं है। भले आप शरीर से कर्म नहीं कर रहे, हाथ पर बांध दिया, परंतु मैं करता हूँ अंदर तो भाव है, मैंने कर्म का त्याग किया है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे। तो कर्म कर्तापन जब तक है तब तक आप अकर्म में कर्म दिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कर्तापन और भोक्तापन जब तक है, भले बाहर शरीर से कर्म कुछ भी न हो, अंदर भाव बना है अहम कर्ता, तब तक आप अकर्म में भी कर्म देख रहे हैं। भले शरीर से कुछ भी न करें,
ये उसका असली असली अर्थ है दार्शनिक। ये अज्ञानी के लिए होगा ना, ये अज्ञानी के लिए होगा ना, आपने जो भी बोला कर्म में अकर्म नहीं, ज्ञानी के लिए दोनों भी, ये बात। दोनों भी ज्ञानी के लिए। कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म को देखता है वो ज्ञानी है। ज्ञानी के लिए होता है। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, सभी मनुष्य में वो ज्ञानी है। अकर्म जैसे देखो अभी बैठ गया तो मन में कोई विचार चल नहीं रहा ना, तो उसमें भी वो कर्म देख रहा है, किसमें अकर्म में कुछ भी नहीं करता वो, ये भी कर्म ही है ना, मैंने कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक कर्म है। तो उसमें भी वो संकल्प किया वो भी कर्म हुआ। हाँ हाँ, ये अकर्म में कर्म है, इसलिए वो दोनों में अंतर जानता है ज्ञानी। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, वो ज्ञानी है। मन में जो संकल्प भी होता रहे, जैसे मैंने बताया था गाड़ी का इंजन चल रहा है, कार का गैरेज में खड़ी है, कार नहीं दौड़ रही है, केवल इंजन चल रहा है, वो है अकर्म में कर्म। मतलब शरीर से भले कर्म होता नहीं है, फिर भी उसके संकल्प मन में, गाड़ी कार का इंजन गैरेज में खड़ी है, चल रही है, अकर्म में कर्म। तो वास्तविक आत्मा में कर्म नहीं है। कर्म का डिपार्टमेंट क्या है? प्रकृति है। 18वां अध्याय, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधास्य पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। कर्म के अधिष्ठान क्या है? स्थूल शरीर है, कर्तापन है, चिदाभास, मतलब कर्तापन, कर्म का अधिष्ठान, कर्म की चेष्टा करने वाली इंद्रिया, ये सब डिपार्टमेंट प्रकृति का है। एक कूटस्थ में कुछ भी नहीं है, उसमें कर्तापन भी नहीं, भोक्तापन। कर्तापन भोक्तापन चिदाभास में है। क्यों? क्षेत्र के साथ तादात्म्य में होने के कारण। ये जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए नहीं है। कूटस्थ का जिसको बोध हो गया उसका कर्तापन भोक्तापन मिल गया। इसलिए जो मान की भावना है तब तक है जब तक शरीर के भाव से ऊपर उठी हुई है। क्षेत्र का संन्यास, ये है ना शब्द, क्या है? क्षेत्र संन्यास। ये बहुत ऊंचा शब्द है। ये केवल स्थूल शरीर का संन्यास है, कपड़े पहन लिया। क्षेत्र संन्यास बोलते, गीता में एक शब्द है क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र मतलब स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, तीनों से जो ऊपर उठ गया वो हो गया क्षेत्र संन्यास। जिसका क्षेत्र संन्यास हो गया उसके पास अमानित्व नाम का गुण आ गया। अमानित्व, क्योंकि क्षेत्र संन्यास है। मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म नहीं हूँ, मैं कारण भी नहीं हूँ। हमने पहले दिन चर्चा किया था, दूसरे दिन, क्योंकि स्थूल शरीर जो है हमारा, ये किसका विषय है? इंद्रियों का विषय है ना। जैसे मेरे हाथ से दिखाया ये नितिन भाई है, ये उनका ये नाम है, उनका ये नाम है, तो हमारा कर्म इंद्रिय का विषय आपको है ना। विषय किसका विषय हो गया? कर्म इंद्रिय का विषय हो गया। तो स्थूल शरीर इंद्रियों, कर्म इंद्रियों का विषय है, इसलिए ये बीदम है। और सूक्ष्म शरीर किसका विषय है? अंतकरण का विषय है। अंतकरण का, अंतकरण की वृत्ति बनती है। कभी मन की वृत्ति बन गई, संकल्प हो गया, कभी बुद्धि से बुद्धि वृत्ति बन गई, कभी अहंकार की वृत्ति बन गई, कभी चित्त की वृत्ति बन गई। तो सूक्ष्म शरीर भी अंतकरण का विषय होने से इदमी है। और कारण शरीर जो है वो स्वयं का विषय है, क्योंकि वहाँ मन बुद्धि नहीं है। सुषुप्ति में जो हमारा स्वयं अपना आपा है वो उस अज्ञान जो कारण शरीर है उसको प्रकाशित कर रहा है। किसको? सुषुप्ति को। सुषुप्ति को कौन प्रकाशित कर रहा है? हमारा स्वयं अपना आपा। इसलिए कारण शरीर भी स्वयं का विषय है। स्वयं का, सूक्ष्म शरीर अंतकरण का विषय और स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय। ये तीनों विषय होने के कारण इदम है, क्षेत्र के
अंतर्गत आते हैं। तो क्षेत्र सन्यासी ये तीनों शरीरों के ऊपर जो उठ गया, मैं स्थूल नहीं, मैं सूक्ष्म नहीं, मैं कारण नहीं, वो क्षेत्र सन्यासी। आप देखो स्थूल शरीर को आपको इसका निषेध करना है, कैसे करते हैं? मैं बोलूँगा ये मेरा हाथ है, मैंने क्या बोल दिया? मेरा। ऐसे नहीं बोलते मैं हाथ हूँ, क्या बोलते? मैं हाथ हूँ, मैं कान हूँ, मेरा हाथ है, मेरा कान है। तो इसका अर्थ ये हो गया, ये मेरा हाथ बोल रहा है, तो हाथ अलग और मेरा बोलने वाला कोई अलग ही है। जैसे हम बोल रहे हैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, गाड़ी अलग और बोलने वाला अलग हुआ, ये मेरी कार है। ऐसे नहीं बोलते ये मैं कार हूँ, ये मेरी कार है। हमने बोल दिया ये मेरा पैर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है। तो पांचों ज्ञानेंद्रिया और पांचों कर्मेंद्रियों को मेरा बोल रहा है। इसका अर्थ हो गया स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। तो प्याज का एक पर्दा कट गया, क्या हो गया? एक पर्दा कट गया, मतलब मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ। अब सूक्ष्म शरीर की तरफ चर्चा करते हैं। ये बोले मेरे मन में संकल्प आ गया, मुझे आज सत्संग में जाना था, तो आ गया मैं। किसमें? मेरे संकल्प, मेरे मन में, मेरे मन में। ऐसे बोलते नहीं मैं मन, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरे अंदर वासना आई थी। ऐसे नहीं बोलते मैं वासना, मेरे मन के अंदर। इसका अर्थ ये मन भी अलग है, जो मैं से बोल रहा है अलग है। अच्छा, मतलब सूक्ष्म शरीर भी कट गया। अब कारण शरीर बच गया। बोलेंगे मुझे बहुत अच्छी नींद लगी, पता ही नहीं चला। तो कारण शरीर भी मैं नहीं हूँ। जब ये तीनों का बोध हो गया तो तीन पर्दे कट गए, स्थूल सूक्ष्म कारण, नेति नेति नेति। तो ये तीनों का बात होने के बाद जो बच गया, फिर किसका बात करोगे? प्याज के पर्दे काट दिया, 4 5 6 7, बाद में हाथ में लगेगा ये आकाश लगेगा, पर्दे खत्म हो गए। तो चप्पू से आकाश को तो नहीं काट सकते, कहाँ काटोगे? मेरा हाथ हिल रहा है। ऐसे ही कारण शरीर के बाद जो बचा है वो हमारा अपना स्वरूप है, उसको तो हम काट सकते नहीं। तो वहाँ हमारा असली हो गया रूप। वो कौन है? क्षेत्रज्ञ। कौन है? तीनों शरीरों का दृष्टा क्षेत्रज्ञ, अथवा पंच विषयों का दृष्टा क्षेत्रज्ञ। अब कूटस्थ के लिए बताऊंगा, समझाऊंगा क्यों मैं क्षेत्रज्ञ क्यों बोल रहा हूँ। फिर प्रतिबिंब को है ना, प्रतिबिंब उसका नाम लिया मैंने, परंतु जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप कूटस्थ ही बोलोगे, क्योंकि बिंब सत्य होता है क्या प्रतिबिंब सत्य होता है? बिंब सत्य। हाँ, पानी अगर हमने मटके के अंदर का फेंक दिया बाहर, तो हमें असली सूरज कहाँ दिखाई देगा? ऊपर। तो वही सत्य है असली। ऐसे अब जब हमें ज्ञान हो जाएगा आत्मा का, ब्रह्म का, तो हमारी नज़र कहाँ रहेगी? कूटस्थ की तरफ। कहाँ? कूटस्थ की तरफ रहेगी। खाली समझाने के लिए बोलते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जो प्रतिबिंब है, कल भी आपने देखा था, चिदाभास मतलब चेतना, कल है ना, जीव चेतना। वास्तविक ये चेतना कहाँ से आई है? बिंब से आई है। कूटस्थ ने अपना प्रतिबिंब फेंक दिया, किसमें? सूक्ष्म शरीर में। तो बुद्धि में उसका आ गया प्रतिबिंब, उसका नाम बन गई चेतना, चिदाभास, क्षेत्रज्ञ, है ना। हाँ, व्याप्त है। वास्तविक वो कौन है? ब्रह्म ही है, कूटस्थ ही है, लेकिन प्रतिबिंब के रूप में है, इसलिए उसका नाम ऐसा हो गया। हाँ, तो तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, मैं स्थूल नहीं हूँ। किसी ने आपको गालियाँ दिया, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण भी शरीर नहीं हूँ, तो गाली कहाँ पहुँच गई? आपके पास आई ही नहीं, आत्मा तक तो पहुँचेंगे ही नहीं। तो ये जो है, आप इसे कहते हैं क्षेत्र संन्यास।